कल कुछ बात बताया था ग्राफ के माध्यम से शून्यक निकालने के लिए। आज उससे आगे जाएंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन देते हैं ग्राफ के माध्यम से शून्यक निकालने के लिए। इसका शून्य कितना होगा? 1 2 3 4 5। शून्य कितना आया? 5। एक और इसका कितना शून्य का आएगा? 1 2 3 4। यहाँ तक कल के क्लास में हो गया था। आज इससे आगे चलेंगे। आगे बताते हैं इससे। आज किसी बहुपद के शून्यंकों और गुणांक में संबंध। आज बहुपद को शून्यांक और गुणांक में संबंध के बारे में जानेंगे। इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ द्विघात बहुपद में होता है। गुणांक का संबंध सिर्फ और सिर्फ द्विघात बहुपद में होगा, रैखिक बहुपद में नहीं होगा। तो द्विघात बहुपद कौन है? एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। ये क्या है? द्विघात बहुपद। हाँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक a और x का गुणांक b। और c क्या है? अचर पद है। c क्या है? अचर पद। x का गुणांक कौन आया? a, यानी एक्स स्क्वायर का गुना में कौन है? a है, और x का गुना में कौन है? b है, और c क्या है? अचर पद है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a हुआ, और x का गुणांक b हुआ, और c क्या है? अचर पद है। शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल क्या होगा? माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यंकों का योगफल का फॉर्मूला हो गया माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका क्या होगा? एक्स का गुणांक कौन है? एक्स का गुणांक b है, तो माइनस है तो माइनस b। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? a, एक्स स्क्वायर का गुणांक a,
एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में ए, यानी शून्यंकों का योगफल आ गया माइनस बी बटा ए। अब आगे शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यंकों का योगफल का फॉर्मूला क्या है? माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यंकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या है? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद में क्या है? सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। शून्यंकों और गुणांक का संबंध सिर्फ और सिर्फ द्विघात बहुपद में होता है। द्विघात का होता है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया, एक्स का गुणांक बी हो गया, सी क्या है? अचर पद है। और शून्यंकों का योगफल क्या होगा? माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा? एक्स पद अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो वो क्वेश्चन बना लो। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों का तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों का तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अचर पद जो है 10 है। 10 को कौन कौन अंक से गुना करें कि जोड़ के 7 आ जाए? 10 गुना 1 कितना हो जाएगा? 11। ये तो नहीं होगा। 2 गुना 5 10 और 5 2 7।
यानी जो बीच वाला होता है ना, ये लास्ट वाला को गुना जितना से करेगा उतना जोड़ के बीच वाला आना चाहिए। बीच में क्या है 7, अगर बीच में ही रहता 6 और गुना करके लाना था 6, तो इसमें क्या होगा 1 गुना 5 6, इसी के स्थान पर 8 रहता, तो 4 गुना 2 के होगा 6, 1 गुना 8 कितना होगा 8, तो इसका गुणनखंड निकलता है 1 गुना 8, 10 का गुणनखंड निकला 2 गुना 5, 2 जोड़ 5 यानी 7, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को कॉमन ले लेंगे 2 प्लस 5 कितना हो गया 7, आई प्लस में तो प्लस 10 बराबर 0। 2 प्लस 5 कहाँ से लाए 10 को गुणनखंड किए 2 गुना 5 10, उसी को इसमें 2 गुना इसको डिवाइड कर दिए। एक्स स्क्वायर प्लस गुना करो 2 गुना एक्स 2x प्लस है तो प्लस 5 गुना एक्स 5x प्लस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, 2 में x से गुना करेंगे तो 2x, 5 में x से गुना करेंगे 5x प्लस है तो प्लस 10 में है तो प्लस 10। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये 2 को x है, x गुना x बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर, तो इसको में से x हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या खाली x, एक प्लस है तो प्लस, यही में क्या है 2x है, तो x को हम बाहर खींच लिए तो बचा क्या 2, x कॉमन लिए तो इसमें 2x था तो 1x बचा, इसमें 1x था तो खाली 2 बचा, यानी तुम्हारे पास 2 रुपया है, हम 1 रुपया मांग लिए कि हमको दे दो, तो क्या रुपया बचेगा 1 रुपया, प्लस है तो प्लस, इसमें कॉमन कौन है, इसमें तो खाली x है 5x 10 है अचर पर, तो इसमें 2 कॉमन अधिक ले लेते हैं 5 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 5 गुना 2 10, यानी 5 से भागा 10 में देंगे तो कितना बचेगा 2 बराबर 0। 5 कॉमन लिए तो यहाँ तो 1 बचा, यानी x के आगे कुछ नहीं है तो 1, अब 5 में 10 से भागा 5 से 10 में भागा देंगे तो 2 होगा। अब a भी कॉमन है, a भी कॉमन है, कॉमन वाला निकाल लेते हैं x प्लस 2, x प्लस 2, अब फिर निकाल लेते हैं बचा कुछ x प्लस 5, x प्लस 2 तो कॉमन हो गया, x प्लस 2 बाहर निकाल लिए बचा x प्लस में 5, x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 2 को कॉमन ले लिए, इसमें भी है इसमें भी है, ऐसे मान लो अलग अलग पार्ट, ठीक। इसमें से x प्लस 2 कॉमन लिए तो बचा क्या x, एक प्लस है तो प्लस, यो खींचा गया बाहर तो बचा 5, तो इसका निकाल दो, x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0, या की जगह पे तथा या और नहीं लिखा जाएगा, या ही लिखा जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा वो पट्टी चल जाएगा बाहर, यानी यह घर में, घर से बाहर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा x बराबर -5, इसका शून्य कितना आ गया -2 और -5, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य कितना आया -2 और -5, 10 को गुना किए गुणनखंड किए 2 गुना 5, और जो गुणनखंड करके आएगा वो बीच वाला अंक आना चाहिए, बीच में क्या है 7, 2 गुना 5 10, 5 2 7,
फिर उसी को जोड़ दिए हैं, फिर x कॉमन लिए हैं तो x प्लस 2 बचा, फिर 5 कॉमन लिए हैं तो x प्लस 2 हो गया। करते हैं सही है या गलत। शून्यंकों का योगफल फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो -2 है और -5 है, तो -2 जोड़ -5 बराबर x का गुणांक कौन है, x का गुणांक 7, तो -7 एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, आगे कुछ भी नहीं है तो मान लिया जाता है कि 1 होता है, तो 1 -2 प्लस -5 बराबर -7, यानी -7 बराबर -7। योगफल से तो प्रूफ हो गया कि सही है, दोनों का मान बराबर आ गया, दोनों का मान बराबर आ जाता है तो सही रहता है। योगफल हो गया। अब गुणनफल के माध्यम से इसको जांच करते हैं, शून्याङ्कों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्याङ्कों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब गुणनफल के माध्यम से हम जांच करेंगे कि ये सही है या गलत। इधर क्या है, -2 है, -2 गुना -5 बराबर अचर पद में क्या है, अचर पद 10, तो 10 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो बटा में 1, तो -2 गुना -5, यानी जब गुना होता है माइनस माइनस तो क्या हो जाता है प्लस, तो 10 बराबर 10, यानी योगफल के माध्यम से भी जांच कर लिए और गुणनफल के माध्यम से भी जांच कर लिए, तो दोनों का मान बराबर आ गया, तो ये सही है। शून्यंकों का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यंकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इतना लिखो। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंकों ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच कर लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक निकाले तो कितना आया, -2 और -5। कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। जो 10 है ना, 10 को कितना से गुना करेंगे कि जोड़ के 7 आ जाए, ठीक। 5 गुना 2 करेंगे तो 10 होगा, अब 5 प्लस 2 करेंगे तो 7, यानी इसका मान आ गया 7। ये भी 5 गुना 2 10 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 2 प्लस 5, जो गुना किए थे 10 का गुणनखंड किए थे, तो 2 प्लस 5 7 प्लस 10 का 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स 2x प्लस है तो प्लस 5 गुना एक्स प्लस 5x प्लस है तो प्लस 10 का 10 बराबर 0। फिर x कॉमन ले लिए, x प्लस 2 प्लस है तो प्लस 5 कॉमन लिए तो x बचा, तो x 5 गुना 2 होता है 10, तो प्लस 2 बराबर 0। फिर x प्लस 2 कॉमन ले लिए, तो x प्लस 2 कॉमन लिए तो बचा क्या, x प्लस है तो प्लस
एक 5 है तो 5 बराबर 0, यानी शून्यांक इसका निकला -2 और -5। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अगला क्लास कल मिलेगा, बहुपद में ही मिलेगा, इतना लिख लो। अगला क्लास कल होगा।